हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ्स का फ्रैक्शन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4C। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है आज हम ये पढ़ेंगे। अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाई अ नंबर मल्टीप्लायर इक्वल न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होल नंबर अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मल्टीप्लाई 1/3 बाय 4। अ फ्रैक्शन 1/3 बाय मल्टीप्लाई अ नंबर मल्टीप्लायर, एक नंबर जिससे मल्टीप्लाई होगा वो है 4। न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ऊपर लिखेंगे यानी कि 1। होल मल्टीप्लाई होल नंबर यानी कि 4। डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 3। तो सोल्यूशन न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन 1, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 3 मल्टीप्लाई होल नंबर मल्टीप्लाई 4। अब बच्चों, जब होल नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता, क्योंकि होल नंबर में डिनोमिनेटर होता ही नहीं है, तो होल नंबर में जब डिनोमिनेटर नहीं रहता तो उसके नीचे अपॉन 1 लिख दिया जाता है, लाइक दिस। तो 1/3 मल्टीप्लाई 4/1। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 4, 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 3। अब हमारा जो फ्रैक्शन है इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो हम इसको 1 होल 1/3, ये हमारा आंसर आएगा। मल्टीप्लाई 5 बाय 1/6। यहाँ फ्रैक्शन पहले था, होल नंबर बाद में था, यहाँ होल नंबर पहले और फ्रैक्शन बाद में है। ठीक है बच्चों, तो 5 मल्टीप्लाई 1/6 इक्वल 5 होल नंबर है तो डिनोमिनेटर 1 लिख देंगे उसके नीचे, मल्टीप्लाई 1/6। 5 में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 में 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 5, 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 5/6। तो 6 हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बनेगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। अभी पीछे हमने देखा कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होल नंबर में किया गया है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में ही होगा। फ्रैक्शन 1 मल्टीप्लाई फ्रैक्शन 2। न्यूमरेटर 1 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 2 इक्वल डिनोमिनेटर 1 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 2। एग्जाम्पल देखेंगे। सोल्यूशन 3 मल्टीप्लाई 7 बाय 6/11, तो बाय मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3/7 मल्टीप्लाई 6/11, इसको इस तरह बना लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई 11 इक्वल 3 6 18, 7 मल्टीप्लाई 11 इक्वल 77। तो हमारा डिनोमिनेटर ग्रेटर है, इसलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बनाएंगे। जब हमारा डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से, तब ये मिक्स फ्रैक्शन में बनता है। मल्टीप्लाई 2 होल 1/3 बाय 1 होल 1/8। तो बच्चों ये मिक्स फ्रैक्शन है दोनों, तो इसको पहले हम इम्प्रॉपर बनाएंगे। तो 3 2 जा 6, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इक्वल 7/3। और इसी तरह इसको भी बना लेंगे। 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इक्वल 9/8। तो बच्चों हमारा आ गया 7/3 मल्टीप्लाई 9/8 इक्वल 7 मल्टीप्लाई 9/3 मल्टीप्लाई 8। अब यहाँ पर 3 के टेबल में 9 आता है, इसलिए 3 से टेबल से हम 3 1 जा 3, 3 9 3 जा 9, इसको कट कर देंगे। अब 8 और 7 एक टेबल में नहीं आते ना, 3 और 8 एक टेबल में आते हैं, इसलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 जा 21 और 1 8 जा 8 इक्वल 21/8। अब इसका डिनोमिनेटर छोटा है, लेस है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बनाकर 2 होल 5/8 कर देंगे। वॉच योर स्टेप। बिफोर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन लाइक एडिशन,
किसी भी सवाल को करने से पहले, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, हमेशा क्या करेंगे, ऑलवेज कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट। मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या कर लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लेते हैं हमेशा इस तरीके से। फिर क्या करते हैं, ऑलवेज राइट योर आंसर एज अ मिक्स फ्रैक्शन। हमेशा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे अगर हमारा क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में आया है। रिड्यूस द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। हमेशा फ्रैक्शन का रिजल्ट हमेशा लोएस्ट टर्म में आएगा। अगर उसका टेबल में अगर दोनों आते हैं तो उसको हमेशा कट कर कर ही आंसर लोएस्ट टर्म में ही उसका लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई 5/3 बाय 1/16। यहाँ एक नंबर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन है और एक इम्प्रॉपर है, तो पहले इसको हम इम्प्रॉपर बना लेंगे बच्चों। 3 × 5 + 1/3 = 16/3। ये बन गया 16/3 × 1/16। 16 और 16 1 जा 1 जा। अब 1 × 1 × 3 × 1 क्या आ गया बच्चों, 1/3। 1 1 जा 1, 3 1 जा 3। क्विक बिट्स। द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स इज ए नंबर दैट यू मल्टीप्लाई बाय द ओरिजिनल नंबर टू गेट 1। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है, हम आपको एग्जाम्पल में समझाते हैं तभी आप समझ पाएंगे। फॉर अ फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/4 इज 4/3। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है, उसमें हम 3/4 लिखा है तो उसको 4/3 कर देते हैं। ये हमेशा सेकंड फ्रैक्शन में होता है, फर्स्ट फ्रैक्शन में नहीं। फॉर अ होल नंबर इट्स 1/that number। फॉर एग्जाम्पल, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5। अगर हमारा 5 है होल नंबर तो उसको हम 1/5 लिखेंगे। जब 5 हमारा सेकंड फ्रैक्शन होगा, और अगर 5 हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है तो ये 5/1 ही लिखाएगा। इसको हम नेक्स्ट डिवीज़न वाला जब चैप्टर पढ़ाएंगे फ्रैक्शन में जब डिवीज़न का एग्जाम्पल समझाएंगे तब आपको बताएंगे। फाइंडिंग फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन नंबर। व्हाट इज़ 2/3 ऑफ 18। ऑफ का मतलब बच्चों मल्टीप्लाई होता है। 2/3 ऑफ 18 = 2/3 × 18। और डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब 3 के टेबल में 18 आता है तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। 2 × 6 = 12। 1 × 1 = 1। 1 का मतलब कुछ नहीं होता, यहाँ पे हो गया आंसर 12। Thus 2/3 of 18 is 12. Find 1/2 of 1/4। फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में, बस उसी तरह जैसे पहले एग्जाम्पल में समझाया उसी तरह बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/1 और 2 × 4, 1 × 1/2 × 4। 1 1 जा 1, 2 4 जा 8। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर प्रॉपर्टी। फ्रैक्शन कैन बी मल्टीप्लाइड बाय एनी ऑर्डर। फ्रैक्शन जो है किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 5/9 × 11/3, इसको हम 11/3 × 5/9 भी कर सकते हैं तो भी आंसर वही आएगा। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो भी हम इधर से उधर, उधर से इधर कर देंगे पर हमारा आंसर वही आएगा। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। वाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर फ्रैक्शन, जब हम 3 या उससे अधिक फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तब पर भी हमारा प्रोडक्ट सेम रहेगा चाहे ग्रुप चेंज हो जाए। एग्जाम्पल के लिए 28/7 × 7/4, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 2/5। अगर हम ब्रैकेट के नंबर ब्रैकेट इधर से उधर भी कर दें, जैसे 28/7 × 7/4 × 2/5, इसको ब्रैकेट में कर दें 7/4 × 2/5 को, यहाँ 28/7 × 7/4 ब्रैकेट में है और यहाँ 7/4 × 2/5 ब्रैकेट में है, फिर भी हमारा जो आंसर है वो 14/5 ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ एनी फ्रैक्शन एंड 1 इज ऑलवेज द फ्रैक्शन इटसेल्फ।
एग्जाम्पल 8/9 मल्टीप्लाई 1, अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा फ्रैक्शन है वही हमारा प्रोडक्ट आएगा 8/9, क्योंकि ये होल नंबर है। इसके नीचे अगर हम 1 लिख भी देंगे तो 8 1 जा 8, 9 1 जा 9। इसी तरह 11/8 मल्टीप्लाई 1, आंसर हमारा 11/8 ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शन एंड जीरो इज़ ऑलवेज जीरो, अगर हमारा प्रोडक्ट जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो है तो हमारा आंसर भी ऑलवेज जीरो ही आएगा। 5/9 मल्टीप्लाई जीरो, जीरो से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट जीरो ही आएगा। जीरो से कोई भी सवाल आप करेंगे तो उसका आंसर जीरो ही आता है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको भी हम चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लें, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर जीरो ही आएगा। अब बच्चों हम एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग। 1/2 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पर बच्चों 10 जो है कि होल नंबर है तो इसके नीचे अगर हम 1 लगा देंगे तो भी 10 1 जा 10 और 2 1 जा 2। तो बच्चों हमारा ये इसका लोएस्ट टर्म नहीं है क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, हमारा आंसर आएगा 5/1 इक्वल 5। ये हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, आंसर हमारा इक्वल 5 आ जाएगा। ये जो है कि मिक्स फ्रैक्शन है तो हम पहले इसको इम्प्रॉपर बनाएंगे, फिर इम्प्रॉपर बना के उसी तरह इसका होल नंबर के नीचे 1 लिखकर सवाल को सॉल्व करेंगे, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। फाइंड द प्रोडक्ट, दोनों नंबर फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे 2 1 जा 2, 4 3 जा 12। अब इसका लोएस्ट टर्म क्या होगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये इसका लोएस्ट टर्म है। यहाँ पर बच्चों बताया गया है ना कि हमें हमेशा लोएस्ट टर्म में ही अपना रिजल्ट देना है, इसीलिए इसको कट करके 1/6 आंसर आ जाएगा। ये हमारा दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, दोनों को पहले इम्प्रॉपर बनाएंगे फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह इसमें है, सभी हमने वीडियो में आपको बताया है अपने। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। 3/4 ऑफ 2, 2 यहाँ बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई 2/1 इक्वल 3 2 जा 6। सॉरी, जब हम इस तरह लिख देंगे तो ये 2 के टेबल में आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3/2। इसी तरह ये है मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 1, ये 7 के टेबल में 14 आता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 1, 5 2 जा 10, 1 1 जा 1, इसको हम लिखेंगे 10। इसी तरह बच्चों सारे सवाल हो जाएंगे। अब फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, इसमें रेसिप्रोकल बताया गया है बच्चों, हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल में। सवाल में बताना है फ्रैक्शन है हमें कि इस नंबर्स का रेसिप्रोकल कैसे होगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है बच्चों, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो 10/7 है तो वो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल होके 7/10। 1/8 इक्वल, पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे फिर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। इसी तरह सारे सवाल हैं। तो बच्चों अगर आपको सारे फ्रैक्शंस के सवाल समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये हेल्पफुल है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।